नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है दूसरी पारी का, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए जानते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपके आने वाले जो जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान के कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 2021 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान के 17 पार्क है वो इसमें शामिल किए गए थे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। औद्योगिक विकास के मामले में पूरे देश में राजस्थान के जो केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न मानदंडों के आधार पर शीर्ष उन्नत 41 औद्योगिक पार्कों में 17 पार्क है वो राजस्थान से चुने गए हैं। टॉप 10 में जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक पार्क के फेज 5 एग्रो फूड पार्क और ईपीआईपी इसमें शामिल है। केंद्र सरकार के उद्योग प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी किए गए इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें 18 पार्कों के साथ महाराष्ट्र अव्वल है और राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान रहा था। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है। तो पीछे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2019, 20, 21 से। तो आपको बता दें कि अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर राजीव गांधी सेवा केंद्र किया है। अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो शुरुआत में इस अटल सेवा केंद्र का नाम बदला गया था, राजीव गांधी सेवा केंद्र किया गया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गहलोत सरकार ने पहले राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से स्थापना की थी, जिसमें पंचायत समिति स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों की स्थापना की थी, लेकिन वसुंधरा राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। एक बार फिर से राजस्थान सरकार ने नाम बदला है और अटल सेवा केंद्र के नाम को राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से किया गया है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये बजट का क्वेश्चन है। बजट में इसको घोषित किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। जो अभ्यारण्य के वन्य जीव को आम जन या संस्था अगर गोद लेना चाहती है तो इसके लिए स्कीम है वो लाई गई है, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, जिसमें पशु प्रेमी दाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन इसमें पोर्टल बनाया गया है। इसमें उद्यान में एनक्लोजर बनाने के लिए कैप्टिव जानवरों की देखभाल के लिए अगर कोई रुचि दिखाता है तो वन विभाग इसमें गोद लेने के लिए वन्य जीव को दिया जाता है। तो कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम तो राजस्थान सरकार द्वारा अभ्यारण्य के वन्य जीवों को आमजन या संस्था अगर गोद लेना चाहती है तो इसके लिए स्कीम बनाई गई है। इसके अलावा दोस्तों, आज जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता कितनी है। तो मिशन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, जल जीवन मिशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें 50-50 है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, इसलिए पूछा गया है। जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। इस मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसमें सीएम अशोक गहलोत द्वारा 90:10 में केंद्रीय हिस्सेदारी उपलब्ध करवाने के संबंध में पत्र लिखा गया था और इसी को संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। जो केंद्र और राज्य सरकार की जो सहभागिता वर्तमान में है वो 50-50 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आप सभी को पता है गौरी माहेश्वरी को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट है गौरी माहेश्वरी, जिनको 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1 लाख रुपए इनको प्रोत्साहन राशि दी गई थी। गौरी को यह पुरस्कार उनकी कैलीग्राफी विद्या के लिए दिया गया है। कैलीग्राफी की आर्टिस्ट है गौरी माहेश्वरी, जो 150 शैली की जानकार है और उनके द्वारा 1500 से अधिक लोगों को इस विधा की जानकारी दी गई है। एक और जो क्वेश्चन आया था बजट से ही, राजस्थान के जो बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो योजना से क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें कोविड-19 के कारण उस समय जो लॉकडाउन के चलते जूझ रहे आर्थिक संकट से जो स्ट्रीट वेंडर, थड़ी, ठेला व्यापारियों एवं सेवा क्षेत्रों में काम करने युवाओं को, जिसमें जो राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण इसमें दिया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इसकी योजना के तहत राशि बढ़ाई है। तो इसमें 1 साल की अवधि होती है। ब्याज मुक्त ऋण इसमें उपलब्ध करवाया जाता है 50,000 रुपये तक।
एक और जो क्वेश्चन आया था, प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में राजस्थान के किस शहर को साल 2022 में शामिल किया गया था? तो आप सभी को पता है उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ट्रैवल एंड लेजर ने दुनिया की 20 शानदार शहरों में उदयपुर को दूसरा और जयपुर को इसमें 17वां स्थान दिया था, लेकिन प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट में 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ में उदयपुर को चौथे स्थान पर चुना गया। तो ध्यान रखना, उदयपुर है वो चौथे स्थान पर था। तो 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ में उदयपुर को प्लेनेट डी की यात्रा सूची में चुना गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल है वो कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं पंकज मित्तल, जो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जस्टिस पंकज मित्तल को 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ दिलाई गई थी। ये राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो 31 जुलाई को जो न्यायाधीश एस शिंदे है वो रिटायर्ड होने के बाद में जो राजस्थान हाईकोर्ट के जो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार ग्रहण कर रहे थे, पंकज मित्तल को 40वां मुख्य न्यायाधीश बनाया है राजस्थान हाईकोर्ट में। तो ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, कहाँ कहाँ है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि तो रिको ने जो राज्य कृषि आधारित उद्योगों एवं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 औद्योगिक फूड पार्क है जो एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, जिसमें जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो एग्रो फूड पार्क है वो झालावाड़ में निजी क्षेत्र का प्रस्तावित है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्त आयोग के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान में जो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह, जी हाँ, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रद्युमन सिंह है वो राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वित्त आयोग के काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि जो राज्य सरकार द्वारा जो राजस्थान में 6 वित्त आयोग का गठन है अब तक किया गया है। 12 अप्रैल 2021 को प्रद्युमन सिंह को छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसमें अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत को इसमें सदस्य भी बनाया गया था। इसके अलावा 6 वित्त आयोग के अध्यक्ष है, इनके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, जी हाँ, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं माणिकचंद सुराणा। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर बी.डी. कल्ला, जो वर्तमान में कला एवं संस्कृति मंत्री है। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष आप सभी को पता है प्रद्युमन सिंह को बनाया गया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीतियों से क्वेश्चन आया है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई है? तो इसी साल 2022 में राजस्थान की जो पहली हस्तशिल्प नीति है वो जारी की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में ये पहली बार हस्तशिल्प नीति है जो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। इसको कब जारी किया गया था? तो इसको 17 सितंबर को, जी हाँ, 17 सितंबर को 2 नीतियाँ एक साथ जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान MSME नीति और राजस्थान हस्तशिल्प नीति शामिल है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी की गई है राजस्थान सरकार ने 17 सितंबर को। इसमें हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जो वर्तमान में उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत के द्वारा इस नीति को जारी किया गया है। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर 2021-22 में अग्रिम अनुमान जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का कितना योगदान है? तो ये आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है वो आया है। तो इसमें आपको बता दें कि 2021-22 में 28.85%, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जो अग्रिम अनुमान है सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान की अगर बात की जाए तो इसमें 3 क्षेत्र है, कृषि, उद्योग और सेवाएं। तो आपको तीनों के आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जो 2011-12 की जो कीमतें हैं उसके आधार पर जो कृषि क्षेत्र में 28.85 है कृषि क्षेत्र का। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उद्योग क्षेत्र की तो 26.34, जी हाँ, 26.34 है वो उद्योग क्षेत्र का है। इसके अलावा सेवाएं की अगर बात की जाए तो सेवाओं में 44.81% है, जी हाँ, 44.81 है वो इसका प्रतिशत योगदान है 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर।
इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी की है। तो आपको बता दें कि सरकार के द्वारा इसमें 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। विधायक निधि को सरकार के द्वारा बढ़ाकर इसमें 5 करोड़ रुपए किया गया है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा जिसमें पहले 2.25 करोड़ रुपये विधायक निधि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब प्रभावी हुआ। तो प्रभावी कब हुआ ये आप ध्यान रखना, 18 दिसंबर 2019 से यह प्रभावी हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कहा जाएगा और ये पूरे राजस्थान में 18 दिसंबर 2019 को इसे लागू माना गया। तो इसमें जन आधार कार्ड है वो इसमें बनाए जाते हैं। तो इसके संबंध में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम है वो 2020 लाया गया था, जो 18 दिसंबर 2019 से ही ये प्रभावी है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज हुए एग्जाम में पूछे गए थे। दूसरी पारी में आप सभी को पता है जो पिछले क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए थे, 2019 के भी आए थे, 2020 के भी कुछ क्वेश्चन थे, 2021 से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है उनको आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।